यार जब आप ऐसे कमेंट लिखते हो दिल दुखता है मेरा, मुझे पता है मेरा कोई भाई नहीं है। ये बहुत पापड़ भी हैं। चेहरे पे स्माइल आ रही है सच में। थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को ये शो पीस दिखाया था जो कि लग नहीं पाया अभी वॉल पे, तो हम लोग यहाँ पे लगवा रहे हैं इससे। तो यही हमारे कारपेंटर भैया जो कि सारा काम करके गए थे। ये वाला आप जो देख रहे हैं ये सारा काम इन्होंने किया है। फुरकान नाम है। हाँ। आप बस इनको अपना प्लान बताओ, थोड़ा सा गाइड करो तो ये कर देते हैं। तो अभी अच्छा हम काम ना है। इसमें लाइटिंग का भी अरेंजमेंट करा रहे हैं क्योंकि इसमें ना LED भी है, तो जब जलेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। तो फुरकान तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं लोग कि किससे काम कराया आपने, अपना नंबर बता दो, जिनको ज़रूरत होगी एटलीस्ट उन तक पहुंच जाएगा। मेरा नंबर ये है 9267934841। ओके। और काम कहाँ करते हो? गाजियाबाद, नोएडा है ना? दिल्ली में करते हो? दिल्ली में भी करते हैं, हर जगह करते हैं। अच्छा। तो जिन लोगों को भी क्वेश्चन था, मैंने आज इनका नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दिया है आप सबके साथ, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास सारे एसेंशियल ऑयल ख़त्म हो गए थे। एक बार मैंने मंगाए थे 6 to 7 मंथ पहले, और ये 5 वाला पैक ही मंगाया था सेम टू सेम, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया निकली थी, तो मैंने रीऑर्डर कर दिया। और मेरे घर तो ये बहुत काम में आता है। मैं बाथरूम में भी इसे डालकर रखती हूँ, बेडरूम में भी रखती हूँ, क्योंकि मफ़िन भी है तो डॉग की भी थोड़ी बहुत स्मेल रहती है घर में, तो वो कभी नहीं रहेगी अगर आप एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करोगे। प्लस जब मफ़िन नहीं भी था तब भी मुझे इन्हें इस्तेमाल करना बहुत पसंद था, क्योंकि खुशबू रहती है पूरे घर में, एक पॉजिटिव वाइब रहती हैं। और मैं इसे स्टोर करती हूँ बाथरूम में, जो मेरा वॉश बेसिन है ना उसके नीचे स्टोरेज है, वहाँ पर ही मैं लगाकर सारी की सारी रखती हूँ। मुझे हमेशा से ही सामान को ना प्लेस पे रखने की हैबिट है, उससे मुझे चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती हैं और घर भी काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता है। तो जितने भी टॉवल्स वगैरह हैं, बाथरूम के जितनी भी एसेसरीज़ हैं, जितने भी सामान हैं, वो सब के सब बाथरूम के स्टोरेज में ही रहते हैं। घर में मैंने काफ़ी जगह पर डिफ्यूज़र्स लगाए हुए हैं डिफरेंट टाइप के, लेकिन आप नोटिस करोगे जो डिफ्यूज़र इस टाइप के होते हैं ना, सिरामिक वाले, उनमें ना बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ गंदगी हो जाती है, क्योंकि आप उसमें रेगुलर एसेंशियल ऑयल डालते हो, तो वो जो गंदगी है वो हटाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉटन की हेल्प से आप हटा सकते हो, थोड़ा सा स्प्रे डाल लो, कोलिन वगैरह, तो उससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। जब आप इसे साफ़ कर देते हो ना, तो जब भी आप इसमें ऑयल दोबारा से डालते हो तो ऑयल की जो खुशबू है वो प्रॉपर आती है, अच्छे से आती है। गाइस ये इतना भी आसान नहीं था इस पिलर पे लगाना, वो नहीं लगा ये पाया। आज हमें मालूम पड़ा। आज हमें पता है सुबह से शाम हो गई है, लेकिन हम ये फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। और जो कारपेंटर भैया आए थे वो भी चले गए ये फिक्स करके बस, क्योंकि ये लगा के नहीं जा पाए वो, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, या तो LED लाइट के तार खिंच जाते हैं तो बार बार लाइट नहीं जल पाती है, और दूसरा स्क्रू नहीं कस पा रहे हैं, पीछे की तरफ हाथ ही नहीं जा पा रहा है। मतलब इतनी पतली सी जगह में आपका कैसे हाथ जाएगा। प्रशांत ये बड़े बड़े पेचकस भी खरीद के लाए जिससे कि साइड से आराम से स्क्रू कर पाए, लेकिन ये पेचकस भी नहीं काम कर रहे हैं, जबकि ये मैग्नेटिक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसका जो पीछे का था ना, ओ माय गॉड, ये क्या किया तुमने, फेविक्विक उस पर लगानी थी, इस पर नहीं। हाँ ठीक है। फिक्स कर दिया इसको। अब इसको फेविक्विक से फिक्स किया है, जिससे कि अब इसके अंदर हम इसको इस तरीके से डाल पाए। ये बहुत टफ है, पता नहीं भैया से हमें पूछना चाहिए जिन्होंने हमें सेल किया कि आपने कैसे टांग रखे हैं ये। अब दुकान बंद हो गई होगी, वरना मैं तो फ़ोन करके पूछ लेती, मुझे शर्म नहीं आती, मैं तो पूछ लेती। प्रशांत ही कह रहे क्या करोगी पूछ के। कल इतने पकवान खाए ना हम लोगों ने कि आज हम खाएंगे खिचड़ी, और इसलिए आज कुछ भी खाने का ऐसे दिल नहीं कर रहा, तो खिचड़ी बनाऊंगी मैं, ये उड़द की दाल की, काली उड़द की दाल की, प्रशांत की फेवरेट है।
तो आज मैं आपको बताऊंगी उन सवालों के आंसर जो कि आप लोग मुझसे पिछले व्लॉग में पूछ रहे थे। काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स पढ़े जो कि बिना सोचे समझे लोग लिख देते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे नेगेटिव कमेंट्स के बारे में बात नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनका सही वक्त पर अगर जवाब दे दिया जाए तो चीज़ें ना क्लियर हो जाती हैं। तो बात ये थी कि काफ़ी लोगों ने लिखा कि रीमा तो अपने ससुराल में रुकी नहीं, त्योहार पास में था, कम से कम त्योहार तो बना लेती। तो उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि मम्मी पापा खुद जाने वाले थे। मम्मी अपने भाई को राखी बांधती है हर साल, तो वो वहीं पर जाने वाली थी। मथुरा में रहते हैं मामा जी, तो उनको राखी बांधने वाली थी। बात आती है सोनी दीदी की, तो सोनी दीदी भी खुद अपनी सिस्टर लॉ के घर जाने वाली थी राखी बांधने के लिए। इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाई, वो हरिद्वार गई थी। हरिद्वार में उनकी सिस्टर लॉ रहती है। तो मैं वहाँ पे किसके लिए रुकती जब घर में कोई नहीं था? तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता ना फिर राखी के लिए रुकने का। और यहाँ पर तो मिनी दीदी फिर राखी बांधती हैं प्रशांत को, तो जब यहाँ पर मिनी दीदी हैं तो मैं वापस तो आऊँगी ही ना राखी के लिए। और मुझे भी भाइयों को राखी बांधनी होती है। मैंने भी अपने कजिन ब्रदर को राखी बांधी थी। राखी वाले दिन मैं अपने मौसी के बच्चों को राखी बांधती हूँ। ये भी मैंने कमेंट पढ़े राखी वाले दिन, आपका अपना तो कोई भाई नहीं है और आप किसको राखी बांधते हो? यार जब आप ऐसे कमेंट लिखते हो दिल दुखता है मेरा। मुझे पता है मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन हाँ कजिन ब्रदर हैं मेरे और मैं उनको राखी बांधती हूँ। तो प्लीज़ ऐसी बातें मत लिखा करो। बहुत सारे मेरी तरह लोग होंगे जिनका कोई भाई नहीं होगा। अब तो पता है बहुत लोग बदल चुके हैं। और मैं अपने पापा को राखी बांधती हूँ, इसके लिए भी आप लोगों ने कमेंट किया है कि पता है आप लोगों ने कुछ नया ही रिवाज निकाल रखा है, बताओ अपने पापा को कौन राखी बांधता है। बहुत लोग बांधते हैं अपने पापा को। यूपी साइड में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलन है। मतलब अपने अगर जिनका कोई भाई नहीं होता है वो तो अक्सर अपने फादर को ही राखी बांधते हैं। और मैंने तो ये भी देखा जिनके भाई भी होते हैं वो भी अपने पापा को राखी बांधते हैं। बहुत सारी बहनें ऐसा भी करती हैं। मेरे केस में हम अपने पापा को राखी इसलिए बांधते थे क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारा कोई भाई नहीं था, तो लगता था हमें भी कि रक्षाबंधन पे हम किसको राखी बांधें। सब लोग दूर दूर रहते थे, राखी पोस्ट तो हो जाती थी लेकिन उस टाइम बांधने के लिए कोई हाथ तो चाहिए होता था ना। तो हमारी मम्मी ना पापा के हाथ में राखी बंधवा देती थी। तो इस तरीके से पापा को हम बचपन से राखी बांधते आ रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर। कितने लोग एग्री है इस चीज़ से? और ऐसे कमेंट्स करके प्लीज़ आप लोग ना मुझे ही नहीं उन सारी बहनों को निराश कर देते हो जिनका कोई भाई नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? अपना भाई और ऐसा सब लिख के आप ऐसे मत लिखा करो, बुरा लगता है मुझे। अभी मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ डिनर। और डिनर में जैसे कि मैंने आपको बताया मैं उड़द की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। ये काली उड़द की दाल है जिसकी खिचड़ी हम लोग बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मूंग की दाल की खिचड़ी तो होती ही अच्छी है, लेकिन ये वाली जो दाल की खिचड़ी है ना इसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट आता है। ख़ासतौर से लोग विंटर में खाना पसंद करते हैं, लेकिन प्रशांत से जब भी कभी पूछो तो वो इसी दाल की खिचड़ी मुझे बोलते बनाने के लिए, उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद है। इसे मैं प्याज वगैरह डाल के हरी मिर्च डाल के छौंक लेती हूँ। उड़द की दाल की खिचड़ी की पूरी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और जब कभी खिचड़ी बनती है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और बनती हैं, जिनमें सबसे पहले आता है पापड़। तो पापड़ जो है मैं कहाँ स्टोर करती हूँ, मैं रेफ्रिजरेटर में स्टोर करती हूँ। और वो भी जो कूल वाला एरिया है ना जहाँ पर हम आइसक्रीम वगैरह जमाते हैं, उस वाले एरिया में करती हूँ। इसमें एक बास्केट बना रखी है मैंने प्रॉपर, जिसमें पापड़ कचरी सब मैंने स्टोर करी हुई है। और ये बहुत टाइम तक चल जाती हैं, साल भर, डेढ़ साल तक चल जाती हैं। और ये वाले जो पापड़ हैं जो मैं अभी दिखा रही हूँ, ये आलू के पापड़ हैं, मैं अमृतसर से लेकर आई थी। इन पापड़ का टेस्ट लाजवाब होता है और इन्हें मैं यहीं पर स्टोर करती हूँ क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती ये ख़राब हो। तो सालों साल चल जाते हैं ये मेरे वाले पापड़। जब मैं अमृतसर गई थी तो पंजाबी बड़ी भी लेकर आई थी, वो भी मैंने रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करी हुई हैं, वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। किचन एसेसरीज जो होती है मेरी फेवरेट है। मैं किचन के लिए कुछ ना कुछ नया नया ढूंढती रहती हूँ। ये जो पिलर नाइफ है ना, ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था और ये बहुत ही क्यूट सा है, काम भी बहुत बढ़िया करता है। वैसे इससे मैं आलू वगैरह छीलना हुआ या फिर सेब है या फिर कुकुम्बर है, ये सारी चीज़ें जब आप छीलते हो तो उसके जो छिलके होते हैं वो इसी के अंदर रह जाते हैं, जिसे आप बाद में बाहर फेंक सकते हो। और जब घर में खिचड़ी बनती है तो उसके साथ 4 चीज़ें और बनती हैं, जैसे कि रायता। यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीरे का रायता और ये भी हमें बहुत पसंद है। इसके साथ मैं बस हींग जीरे वाला तड़का लगा दूंगी, उससे इसकी खुशबू और स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में मैं चटनी भी बनाने वाली हूँ।
सही कहते हैं कुछ लोग, कुछ चीज़ें हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आती हैं। मेरी मम्मी को भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो जो भी चीज़ बनाती थी हर कोई उनके खाने की तारीफ़ करता था। ख़ास तौर से जन्माष्टमी का तो दिन ऐसा होता था कि मम्मी पूरा दिन किचन में लगी रहती थी और इतने पकवान बनाती थी, इतने स्वादिष्ट होते थे वो। मैं आज भी उन्हें मिस करती हूँ और उनको देख देख के मैंने जितना सीखा वो तो है ही, बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है जो कि इतने सालों का है। यहाँ पर प्रशांत फिक्स कर रहे हैं, इसको फिक्स करना सच में बहुत टफ हो गया था। इसमें बहुत सारे तिकड़म लगाने पड़े तब जाकर ये लग पाया। जो भी वॉल डेकोर की चीज़ें होती हैं, वॉल हैंगिंग वाली चीज़ें होती हैं, उन्हें ईजी रखना चाहिए, लेकिन इसमें पता नहीं क्या पेच वगैरह का चक्कर था जिससे फिक्स करने में बड़े बड़े पेचकस भी इस्तेमाल करने पड़े, तब भी जाके इसमें आया काम तिकड़म ही। लेकिन प्रशांत ने भी कसम खाई थी कि मैं आज इसे लगा कर ही मानूंगा। बहुत देर से लगे हुए थे, फाइनली ये जल गया और इतना अच्छा लग रहा था, बस फिर तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया। अरे वाह, जल गया फाइनली। भैया बहुत पापड़ बेले हैं, चेहरे पे स्माइल आ गई आज सच में। भैया बहुत मुश्किल है, इसको लगाने के लिए ना बहुत इजी करना चाहिए। ये अंधेरा करके देख रहा हूँ कितना तो सूरज लग रहा है। अरे वाह, सारी लाइटें बंद करने के बाद सन, जैसे सन निकल रहा है। अच्छा लग रहा है ना। तो ये इस टाइप का डेकोर पीस है कि अगर इसमें लाइट नहीं भी जलाओगे तब भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा लगने के बाद। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पर मैं प्याज का एक तड़का तैयार कर रही हूँ जो कि हम लोग खिचड़ी के ऊपर डालते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है जब आप किसी खिचड़ी पे डालते हो। इसके लिए ना प्याज को ना बहुत अच्छे से क्रिस्प कर लेना होता है और उसके बाद इसमें 2 साबुत लाल मिर्च डाली थी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाली रंग के लिए। और ये जब खिचड़ी आप जब सर्व करोगे उसके ऊपर से ये तड़का डालिए। खिचड़ी का स्वाद ना बढ़ जाए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। साथ में मैंने कुछ पापड़ भी तल लिए थे और यहाँ पर बनाई तो मैंने सिर्फ खिचड़ी थी, लेकिन खिचड़ी के साथ जो 4-5 चीज़ें बनी ना, उसके बाद खिचड़ी का स्वाद ही बदल जाता है। बीमारों वाली खिचड़ी नहीं है, ये आपके मूड को अच्छा करने वाली खिचड़ी है। इसके साथ मैं अचार सर्व कर रही हूँ और यही वो अचार है जो मैं लेकर आई थी मुरादाबाद से। मिक्स वेज का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। वैसे इनके सारे अचार टेस्टी होते हैं। अक्सर जब मैं मार्केट के अचार खाती हूँ तो गला पकड़ लेता है, लेकिन इस अचार को खाने के बाद कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं होता, इसीलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। डिनर इतना टेस्टी बना था ना कि प्रशांत के चेहरे पे अपने आप स्माइल आ गई और हम लोगों ने चलाई फिर मूवी। हम लोग देख रहे थे सत्य प्रेम की कथा, हाँ, जो कि बहुत टाइम पहले शायद आ गई थी टीवी पर, लेकिन मेरी नज़र अचानक से पड़ी तो हमने सोचा आज चलो खाना खाते वक्त इसको देख लेते हैं। और वैसे भी कल सैटरडे है तो आराम से सो के उठेंगे, ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है। यही था आज का व्लॉग। मिलूंगी कल आप लोगों से एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। लव यू गाइज एंड हैप्पी वीकेंड।